नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में, फूड चेन्स और फूड वेब्स। मतलब ये जो एनर्जी है वो नेचर में एक जीव से दूसरे जीव तक आखिर पहुंचती कैसे है। चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। एक बाघ को, एक टाइगर को अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? अब सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें एनर्जी फ्लो के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। तो उस सवाल का जो सबसे सीधा साधा जवाब है ना, वो हमें ले जाता है एनर्जी के एक सीधे रास्ते पर। और इसी रास्ते को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, या जिसे हम इंग्लिश में फूड चेन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये है क्या। तो ये खाद्य श्रृंखला आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये वो सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी और खाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक ट्रांसफर होता है। और इसकी सबसे खास बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रास्ता है ना, ये हमेशा एक सिंगल सीधी लाइन में होता है। चलिए एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है घास, ये है प्रोड्यूसर। फिर आती है बकरी जो इस घास को खाती है, और आखिर में आता है बाघ जो उस बकरी को खा लेता है। देखा, एकदम सीधा सिंपल सा रास्ता है एनर्जी के फ्लो का। अच्छा, अब ये जो चेन हमने देखी, इसके हर लेवल का, हर स्तर का एक खास नाम और एक रोल होता है। तो चलिए एनर्जी के इस गेम में हर प्लेयर के रोल को जरा करीब से समझते हैं। ये जो लेवल्स होते हैं ना, इन्हें साइंटिफिक भाषा में पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। सबसे नीचे बेस पर है प्रोड्यूसर्स, मतलब पौधे। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये शाकाहारी होते हैं जैसे हमारी बकरी। इनके ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इन शाकाहारियों को खाते हैं जैसे कि बाघ। और हाँ, कुछ चेन्स में इनके भी ऊपर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जो दूसरे मांसाहारी जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। और यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना है। एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ये कभी रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब घास से बकरी और बकरी से बाघ, बस। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हर अगले लेवल पे ढेर सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बाघ को बकरी से उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी बकरी को घास से मिली थी। तो जो टॉप पर है उससे असल में सबसे कम एनर्जी मिलती है। तो क्या सब कुछ इतना ही सीधा और सिंपल है? क्या नेचर इतनी प्रेडिक्टेबल है? नहीं, असल में प्रकृति इससे कई कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब हम इस सीधी चेन से निकलकर एक उलझे हुए जाल की तरफ बढ़ेंगे। तो जरा सोचिए, क्या असल जिंदगी इतनी सिंपल होती है? क्या एक टाइगर सिर्फ और सिर्फ बकरी ही खाता है? और क्या घास को खाने वाली सिर्फ एक बकरी ही है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। नेचर में तो खरगोश भी वही घास खाता है और फिर उस खरगोश को शायद कोई लोमड़ी खा ले। बस यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। वो जो सीधी लाइनें थी ना, अब वो एक दूसरे को काटने लगती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है फूड वेब की, यानी खाद्य जाल की। ये क्या है? ये बहुत सारी फूड चेन्स का एक आपस में गुथा हुआ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। और ये हमें दिखाता है कि असल दुनिया में एक जानवर के पास खाने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऑप्शंस होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो वेब है, ये जाल, ये एक सीधी चेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? इसका जवाब छिपा है इसके कनेक्शंस की पावर में। चलिए एक छोटा सा स्टेबिलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए अचानक से सारी बकरियां गायब हो जाती हैं। अब एक फूड चेन में क्या होगा? बाघ के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन एक फूड वेब में, वहां बाघ के पास दूसरे ऑप्शन है। वो हिरण या किसी और जानवर का शिकार कर सकता है। मतलब पूरा सिस्टम सरवाइव कर जाता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि एक फूड वेब ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थिर होता है, और ये पूरे इकोसिस्टम को, यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस में रखता है। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको एक बार आमने सामने रखकर देख लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, ये टेबल एकदम साफ साफ सब कुछ बता रही है। स्ट्रक्चर को देखिए। फूड चेन एक सीधी लाइन है, जबकि फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक जाल है। स्टेबिलिटी, चेन में कम, वेब में बहुत ज्यादा। खाने के ऑप्शंस, चेन में सिर्फ एक,
वेब में कई सारे। तो सीधी सी बात है, वेब ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वहां सर्वाइवल के लिए ज्यादा रास्ते हैं। और हाँ, एग्जाम्स के लिए या बस याद रखने के लिए एक बहुत आसान ट्रिक है। चेन मतलब एक सीधी लाइन और वेब मतलब एक नेटवर्क या जाल, बस इतना ही है। तो अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, फूड चेन एनर्जी का सिर्फ एक सिंगल रास्ता है, जबकि फूड वेब एनर्जी के मल्टीपल रास्ते दिखाता है। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर इकोसिस्टम से कोई एक जानवर अचानक गायब हो जाए तो किसके ढह जाने का, किसके कोलैप्स होने का चांस ज्यादा है, एक सिंपल सी चेन का या एक कॉम्प्लेक्स वेब का? मुझे लगता है अब जवाब हम सबको पता है, और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है।